चमकता चेहरा, दमकती त्वचा और अट्रैक्टिव लुक, शायद ही कोई ऐसा हो जिन्हें इन चीजों की चाहत ना हो। मेल हो या फीमेल, हर कोई अपने स्किन को लेकर कॉन्शियस रहता है। हालांकि उसको मेंटेन रखने के लिए तमाम तरह की जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, मसलन महंगे कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी टिप्स और ना जाने क्या क्या, और नतीजा वही ढाक के 3 बात। इतनी कोशिश के बाद स्किन की समस्या का निदान नहीं मिल पाता है। कभी कभी तो स्किन की समस्या बीमारी का रुख अख्तियार कर लेती है। तो ऐसे में जरूरत पड़ती है एक ऐसे निदान की जो आपकी स्किन की समस्या को हल कर सके। तो आज डॉक्टर चौहान स्किन की समस्या का आपको इलाज बताएंगे और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे केवड़े की कमाल की खूबियां। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं स्किन से जुड़ी दिक्कतों के बारे में। अगर आप ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, अगर आप ज्यादा तीखी चीजें खाते हैं, अगर आप ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करते हैं, अगर आप ज्यादा दूषित वातावरण में रहते हैं, तो हो जाइए अलर्ट, आपकी स्किन हो सकती है बीमार। स्किन से जुड़ी परेशानियों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो ऐसे में डॉक्टर साहब से जान लेते हैं इतनी सारी स्किन प्रॉब्लम होने की वजह क्या होती है, और इसके साथ ही ये भी डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आयुर्वेद स्किन प्रॉब्लम को लेकर क्या कहता है। बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, जो कारण की बात हम करें, हीट यानी कि गर्मी, हम आयुर्वेदिक भाषा में इसको पित्त बोलते हैं। यदि बहुत ज्यादा पित्त वर्धक भोजन आप खाते हैं, यानी कि गर्म चीजें खाते हैं, मिर्ची मसाले ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, तो डेफिनेटली पित्त बढ़ेगा। पित्त यानी कि गर्मी, और वो गर्मी फिर कहीं ना कहीं आपकी त्वचा को खराब करेगी। एक दूसरा कारण जो बड़ा कॉमन है आजकल देखने में मिलता है, वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा फैल गया है आजकल। अगर देखें, खास तौर से जो हमारे मेन सिटीज हैं जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उससे भी हमारी त्वचा पर फर्क पड़ता है। और पॉल्यूशन के अतिरिक्त जो है केमिकल्स का प्रयोग, जो त्वचा की देखरेख के लिए आजकल हम जो चीजें यूज करते हैं, जिनको कि हम कॉस्मेटिक्स बोलते हैं, जिसको कि हम ये समझ के यूज करते हैं कि इससे मेरी त्वचा जो है अच्छी बनेगी, सुंदर होगी, एक्चुअली में उसमें केमिकल्स होते हैं, और वो केमिकल्स ही लॉन्ग रन में जाके हमारी त्वचा को खराब कर देते हैं। तो ये आपको देखना है कि त्वचा एक ऐसी हमारी जो है शरीर का एक ऐसा हिस्सा है, खास तौर से हमारा जो फेस है उस पर हम कोई चीज लगाएं। आयुर्वेद में हम कहते हैं कि डोंट पुट एनीथिंग ऑन योर स्किन विच यू कैन नॉट ईट। जरा ध्यान से समझिए इसको। जो भी चीज आप अपनी त्वचा पर लगा रहे हैं, अगर आप उसको खा सकते हैं तो ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं खा सकते उसको, तो त्वचा पर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पोर्स हैं स्किन के, उनके माध्यम से वो चीज आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। इसीलिए आप देखें, हमारे यहाँ हमने जीवा में भी काफी सारे कॉस्मेटिक बनाए, तो क्या बनाते हैं, खीरे की क्रीम बनाते हैं, गाजर से बनाते हैं, या इस तरह के जो नेचुरल जो हमारे जो जड़ी बूटियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनसे चीजें बनाई जाती हैं। पुराने समय में जब स्किन केयर हम लोग करते थे, तो उसमें क्या लगाते थे, मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं, कुछ लोग मसूर की दाल का आटा या बेसन का पेस्ट बना करके लगा रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम खाते हैं, दाल खाते हैं, बेसन खाते हैं, तो उसको जो है स्किन पर भी लगा सकते हैं। या कोई नेचुरल चीज जिसमें नेचुरल मिनरल्स वगैरह अगर मौजूद हैं, जिसको कि हम अपनी त्वचा पर लगा करके उसको हम स्वस्थ बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण हम इसलिए बताते हैं बार बार आपको कि कभी कभार हमें मालूम नहीं होता कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और वो छोटी सी गलती ही हमारे रोग का मेन कारण बन जाती है। झारखंड से विकी हमारे साथ जुड़े हैं। जी विकी, अपना सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? मुझे ना मतलब जो है ना, मेरे पेट में प्रॉब्लम है। मतलब ना मुझे मतलब जो है ना, लैट्रिन जो होती है हमारी क्लियर नहीं होती है। अच्छा, तो आपका अभी उम्र कितना है? मेरी उम्र अभी 21 साल है। 21 साल। और पेट कब से खराब चल रहा है आपका ऐसा? मतलब मुझे ये मतलब जो है ना, मतलब काफी दिनों से, मतलब मैं 2-3 बार अगर वॉशरूम में, तो मुझे जाना ही जाना पड़ता है। अच्छा, देखिए, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पाचन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कमजोर है। बहुत सारे लोगों को आजकल ऐसी प्रॉब्लम है, और आप अभी 21 वर्ष के हैं, इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये रोग है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। काफी सारे लोग मैं देखता हूँ कि पेट के रोगों को बहुत लाइटली लेते हैं। वो समझते हैं कि पेट है, खराब हो ही जाता है, सभी का खराब रहता है। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी भी खराबी दिखाई देती है, उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, क्योंकि यही जो है खराबी आगे चल के एक भयंकर रूप भी आपके शरीर में पैदा कर सकती है। आपने सुना होगा, आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं कि रोग जो है, ज्यादातर रोग पेट से ही शुरू होते हैं। क्यों? जैसे कि आपका केस है, आप खाना खाते हैं, खाना पूरा पचता नहीं है, उसमें जो बिना पचा हुआ जो भोजन है
उससे एक चिकना पदार्थ बनता है जिसको आम बोलते हैं। वो आम जब आंतों में चिपक जाता है तो एक बार में मोशन क्लियर नहीं होगा आपका। आप जाएंगे, पूरा पेट साफ नहीं होगा, ब्रेकफास्ट के बाद फिर जाएंगे, दिन में फिर दोबारा जाएंगे, जैसे आप कहा कि 2-3 बार आपको जाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब आपको आम को पचाना है, जो आम वहां जमा हुआ है उसको पचाना है और अपनी अग्नि को तेज करना है। आम पाचक चूर्ण एक हम आपको पहले भी बताते हैं, उसका एक फार्मूला है, आप लिख लीजिए। सौंठ, जीरा और धनिया 10-10 ग्राम ले लीजिए। इसके अलावा सौंफ और पुदीना 20-20 ग्राम ले लीजिए। सबको मिला करके एक चूर्ण बनाइए और इस चूर्ण में से 1-1 चम्मच भोजन के बाद आपको गुनगुने पानी से लेना है। 2 बार भी ले सकते हैं, दिन में 3 बार भी इसको ले सकते हैं। इससे काफी रिलीफ मिलेगा आपको। बेल अगर मिलता है आपको, बेल का जो फ्रूट होता है, आधा बेल आप रोज खाएं, वो भी अंदर से आंतों की सफाई करता है। और इसके साथ साथ अग्नि को मजबूत करने के लिए, ताकि आपको रोग परमानेंटली ठीक हो, उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियां लें। आप झारखंड में रहते हैं तो वहां से आप फोन के माध्यम से हमारे जीवा के डॉक्टर से जरूर बातचीत करें, ताकि वो आपके रोग को समझ करके और आपको उचित उपचार आपको बताएं। तो स्किन प्रॉब्लम होने की वजह तो डॉक्टर साहब आपने बता दी। अब ये बताइए लक्षण कौन कौन से हैं जिनसे हम आसानी से जान पाएं कि जो हमारी स्किन है वो हेल्दी नहीं है? लक्षण मुख्य रूप से आपको मिलेंगे कि जो कहीं त्वचा में मान लो हल्की सी जलन आपको हो रही है, या बहुत डल स्किन हो गई है आपकी, कोई ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, या कहीं कहीं पर काले धब्बे पड़ने शुरू हो गए हैं, पिगमेंटेशन शुरू हो गया है, और छोटे छोटे कभी कभार रैशेज वहां आ जाते हैं। कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि धूप में गए तो बहुत तेजी से स्किन में जलन हो जाती है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको कुछ खास तौर पर खारिश वगैरह होने लगती है। तो मेन लक्षण यही मिलेंगे आपको। अगर ये लक्षण है तो आपको यहीं पर सतर्क हो जाना चाहिए, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही फिर आगे चल के भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। बिहार से काव्या हमारी अगली कॉलर जुड़ी हैं। जी काव्या, अपना सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे ना कमर में बहुत पेन होता है, जैसे खड़े रहो तो ज्यादा देर खड़े नहीं हो जाता है मेरे से। देखिए, कमर दर्द के कई कारण होते हैं। आम तौर पर जो हम देखते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नियमित रूप से कोई व्यायाम या स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, बैठने का काम आपका है, या कंप्यूटर पर आप बैठ के काम करते हैं, तो आपकी लोअर बैक जो है वहाँ स्टिफनेस आ जाती है, और स्टिफनेस के कारण पेन होता है वहाँ पर। तो एक तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, कोई भी तेल आपके घर में हो, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके उसको कमर में मालिश जरूर करिए, सप्ताह में 2-3 बार। और तीसरा, मेथी, सौंठ और हल्दी, 3 चीजें आप बराबर मात्रा में ले लें। तीनों को मिला करके चूर्ण बनाएं और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से आपको सेवन करना है। खाली पेट भी ले सकते हैं इसको, या नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। इस तरह से यदि आप इसको सेवन करेंगे तो आपका कमर दर्द भी ठीक होगा। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसके साथ साथ वेट का ध्यान रखना है। अगर ओवर वेट जो लोग होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, उनको भी मैंने देखा है कि अक्सर कमर दर्द, घुटनों का दर्द या फिर पैरों में दर्द आम तौर पर देखने को मिलता है। और आप लोग दवाई खाते रहते हैं दर्द की, लेकिन वजन पर जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारा रोग और बढ़ता जाता है धीरे धीरे, और एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि कभी आपको डॉक्टर्स भी मना कर देते हैं कि भाई हमारे पास इसका अब कोई इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में लोग आयुर्वेद में आते हैं। हमारे पास जब लोग आते हैं वो लास्ट स्टेज में आते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आने के बाद भी आयुर्वेद बहुत कुछ कर सकता है, और बहुत सारे पेशेंट्स को हम जो है उनकी रोगों से दूर करने की तरीके उनको बताते हैं, उनका उपचार करते हैं। पंचकर्म चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है, जो पुराने क्रोनिक रोगों में बहुत अच्छा जो है उनका फायदा देखने को मिलता है। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि उस नौबत तक आप ना पहुंचे, उस स्टेज तक ना पहुंचे कि आपका रोग जो है पुराना हो जाए, कठिन हो जाए, मुश्किल उसमें हमें भी आए। हम चाहते हैं कि जैसे ही रोग आपको शुरू हो, कोई भी रोग हो, किसी भी तरह का, आप पहले आयुर्वेद में आइए, आयुर्वेदिक उपचार आप करिए, ताकि आप अपने रोग को वहीं पर जड़ से नष्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, लक्षण आपने बताया, कौन कौन सी बीमारियां हैं स्किन से जुड़ी जिनका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है? देखिए, स्किन से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, कभी कभार ये भी आपने देखा होगा कि एलर्जी हो जाती है, स्किन में बहुत भयंकर एलर्जी हो जाती है, मोटे मोटे से दाने निकल आते हैं, पस पड़ जाती है।
आमतौर पर स्किन की हमारी जो है बीमारियां हैं उनमें ये होती हैं, लेकिन अगर हम और डीप में जाएं तो आयुर्वेद में तो बहुत सारे रोग लिखे हुए हैं। ल्यूकोडर्मा आपने देखा होगा, सफेद दाग हो जाते हैं। 18 प्रकार के कुष्ठ रोग आयुर्वेद में लिखे हैं। उसमें अन्य अनेक तरह की जो बीमारियां आती है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, या और जो भी स्किन से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम्स जो सुनी होंगी, तो वो तमाम बीमारियां हम जो है इसी के साथ जोड़ते हैं। उसमें हम कुष्ठ रोग इसको आयुर्वेद में कहते हैं, या स्किन डिजीज या त्वचा के रोग इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं। और जो मैंने शुरू में बताया आपको कि मूल कारण है इसमें पित्त प्रधान ज्यादातर हमारी स्किन की बीमारियां होती हैं, और दोषों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन मुख्य रूप से पित्त वहां पर देखने को मिलता है। तो अब बारी है आज की संजीवनी जानने की। तो डॉक्टर साहब बताइए, स्किन की तमाम समस्याओं से बचने के लिए आज की संजीवनी क्या है, क्या सलाह देंगे आप दर्शकों को? देखिए, स्किन के लिए नीम बहुत अच्छा काम करता है। इंटरनल उसका हम सेवन कर सकते हैं। नीम के पत्तों का आप जो है ताजे पत्ते खा सकते हैं, नीम के पत्तों का चूर्ण बना सकते हैं, नीम की जो छाल होती है उसको घिस के आप लेप लगा सकते हैं। एक्जिमा और सोराइसिस यदि आपको होता है तो उसमें नारियल का तेल, उसमें थोड़ा कपूर मिला करके ले लीजिए। अगर काले धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, तो उसमें बादाम का पाउडर प्लस मसूर की दाल का पाउडर, बेसन का पाउडर, ये सब मिला करके एक पेस्ट बनाए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर छोटे छोटे रैशेज कहीं होते हैं तो उन रैशेज पर भी आप जो है पुदीने के पत्तों का पेस्ट बना करके लेप कर सकते हैं। हरा धनिया अगर मिले तो हरे धनिया का पेस्ट बना करके एक्ने पिंपल्स के ऊपर भी लगाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप घर में ही बना सकते हैं और घर में लेके उनको बना करके प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि नेचुरल चीजों का आप प्रयोग करें, जो चीजें हमारे बॉडी के अंदर किसी तरह का विद्रोह पैदा नहीं करती, कोई साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती, उनको पहले प्रयोग करना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा जो है वो नेचुरल और स्वस्थ, नेचुरल तरीके से स्वस्थ बनी रहे। फरीदाबाद से हमारी कॉलर निधि जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। जी निधि, डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? जी नमस्कार, बताना चाहेंगे जो मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, बताइए। जी एक्चुअली मेरी मम्मी को पता नहीं क्या है, जो जोड़ों वगैरह में, नस वगैरह में बहुत दर्द होता है, मतलब उससे वो काफी परेशान रहती हैं। तो अच्छा, ज्यादा तो दर्द जो है किस समय होता है उनको ज्यादातर? जैसे चलने वगैरह में कभी कभी सूजन भी आ जाती है। अच्छा, हाँ, तो और काफी मतलब मालिश करने पे उनको थोड़ा आराम मिलता है। नहीं तो दर्द जो है वो जोड़ों में होता है या पूरी टांग में होता है, कहाँ पर दर्द होता है? जैसे जोड़ों में भी होगा दर्द, और जैसे हाथ की हथेली वगैरह है, नस में है, तो नस अच्छा। वगैरह में दर्द होता है उनके। अच्छा, नसों में भी दर्द है, जोड़ों में भी है, मांसपेशियों में भी है। तो एक तरह से आप कह रहे हैं कि पूरे शरीर में ही पेन होता है उनको? हाँ, पूरे शरीर में पेन होता है, और सूजन भी आ जाती है कभी कभार। सूजन भी आ जाती है। देखो, पहली बात तो ये है, आप तो फरीदाबाद में ही रहते हैं, और फरीदाबाद में जीवा का मेन हेडक्वार्टर वहीं पर है। तो पहली तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अपनी माताजी को एक बार हमारे यहाँ क्लिनिक में ले आइए। डॉक्टर्स हमारे वहाँ होते हैं, वो जरा अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, देख लेंगे उनको, ताकि रोग का कारण हम ढूंढ सकें। क्योंकि जैसा आप बता रहे हो, इसमें 2-3 चीजें हमें दिखती हैं, 2-3 संभावनाएं इसमें हो सकती हैं। एक ये कि उनको वायु का प्रकोप है, यानी कि जो हम कहते हैं कि वही जोड़ों में वात जाके बैठ जाता है, उससे जोड़ों में दर्द होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नसों का भी प्रॉब्लम है, वो भी वात की वजह से हो सकता है। स्वेलिंग की जो बात है, स्वेलिंग ज्यादातर हम देखते हैं कि कहीं कोई चीज ब्लॉक हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, तो उसके कारण स्वेलिंग आती है। तो कफ और वात का यहाँ पर मुझे इन्वॉल्वमेंट लगता है, और उसको ठीक करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि मालिश करने से उनको बहुत फायदा मिलता है, तो मालिश आप कैसे करेंगे? तिल का तेल ले लीजिए, लगभग 100 मिलीलीटर, उसमें आपको डालना है थोड़ा सा लहसुन, ताजा अदरक और अजवाइन, 3 चीजें डाल लीजिए। 1-1 चम्मच ले लो तीनों को, और 100 मिलीलीटर तिल के तेल में उसको अच्छी तरह से उबाल करके आप पका लीजिए। इस तेल को छान करके रखें और इससे मालिश करें उन जगहों पर जहां उनको पेन होता है, तो इससे उसको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बार उनको दिखाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छी तरह से रोग समझ आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी भी रोग को आपको ठीक करना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि हम रोग की जड़ तक पहुंचे। पता चलना चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मैं देखता हूं जिनको कोई तकलीफ है, एक गोली खाई, पेन किलर ले लिया, या कुछ अगर और तकलीफ है तो उसको सप्रेस करने के लिए, लक्षणों को दबाने के लिए गोली ले ली। ब्लड प्रेशर हुआ तो ब्लड प्रेशर कम करने की गोली ले ली, शुगर है तो शुगर को कम करने की गोली ले ली। लेकिन हम आपको समझाते हैं
कि ये चीज टेम्परेरीली आपको डेफिनेटली हेल्प करती है, लेकिन रोग को अगर आपको परमानेंटली ठीक करना है तो फिर आपको आयुर्वेद की शरण में आना ही चाहिए। और इसी प्रयास में हमने ये प्रोग्राम शुरू किया आपके लिए, और आपकी सेवा में बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हमेशा मौजूद हैं, जिनको आप फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, या हमारी जीवा की क्लिनिक्स में भी आप जा करके पर्सनली डॉक्टर से मिल करके अपने रोग को समझना बहुत जरूरी है। समझना कि क्या मेरा रोग है, क्या इसका कारण है और किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये सारा नॉलेज आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए यदि आप किसी भी रोग को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब से जानते हैं केवड़े की कमाल की खूबियां क्या हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए केवड़े की कमाल की खूबियां। देखिए, खुशबूदार एक केवड़ा बहुत खुशबूदार चीज होता है, उसके जो है पत्तों का भी प्रयोग होता है, उसका जो है हम एक तरह से एक केवड़े का जल जो पानी होता है जैसे रोज वाटर होता है उसका भी प्रयोग होता है। मेनली कूलिंग के लिए प्रयोग होता है। गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा आमतौर पे कोई शरबत है, लस्सी है, उसमें केवड़े का जल ऊपर से डाल के देते हैं क्योंकि कूलिंग इसकी होती है। अगर आंखों में जलन आपको हो तो आंखों में जलन हो तो केवड़े का पानी आप डाल सकते हैं। शरबत वगैरह कोई आप बनाते हैं तो उसमें भी आप जो है केवड़े का जल डाल करके आप प्रयोग करें। इसके अलावा बहुत अच्छा रहता है कि केवड़े के जल को नारियल के तेल में मिला करके और थोड़ा त्वचा पर आप लगाएं तो कहीं त्वचा में आपको जलन है, खारिश है, खुजली है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके पत्तों का पाउडर जो है वो भी जो है स्किन डिजीजेज पर लगाया जाता है और उसको भी या तो नारियल के तेल में मिला करके या फिर जो है किसी और तेल में पका करके, कई बार एक मेडिकेटेड ऑयल भी हम बना लेते हैं। तो इस प्रकार से केवड़े का जो मेन फायदा है वो है हमारे शरीर में कूलिंग प्रदान करना। तो पित्तवर्धक जो रोग है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है।